ठीक है, यूनिट थर्ड चैप्टर का मेन मैं टॉपिक दिखा देती हूँ। यूनिट थर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इलेक्ट्रिक जैसे आपने कोई भी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका वॉल्यूम v, इसका वॉल्यूम है v और इसमें जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज अंडर वॉल्यूम, तो आपके यूज करेंगे यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब आपको किसी एक्सटर्नल पॉइंट इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इससे पहले जो लास्ट वाला चैप्टर था उसमें आपने लिया था एक स्फेरिकल सेल जिसकी सरफेस पर जो है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था और फिर आपने आउटसाइड इनसाइड और ऑन द सरफेस पोटेंशियल का कैलकुलेट किया था। यहाँ पर चार्ज जो है सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, यहाँ पर आप किसी वॉल्यूम में ले लिया है चार्ज, जिसमें चार्ज जो है वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पॉइंट P पर आपको पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे वॉल्यूम को आप इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। आपके कोई इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट जैसे कि कोई क्यूब है, ठीक है, इस वॉल्यूम को आपने इनफाइनाइटेसिमल dv वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। इसका जो वॉल्यूम है कितना है dv वॉल्यूम एलिमेंट्स में हमें मानना कि चार्ज कितना है इसके अंदर dq है। ठीक है, पूरे वॉल्यूम v में चार्ज है आपका q और इस v वॉल्यूम एलिमेंट से हमने चार्ज कर लिया। इस सेंटर रो से कितनी पोजीशन पर है, मान लीजिए स्मॉल r पर पोजीशन पर है। स्मॉल r पर सेंटर से स्मॉल r तक की पोजीशन पर कोई स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है जिसका चार्ज है dq। ठीक है, अब इस चार्ज dq का इस पॉइंट से जो वेक्टर है वो आपका a वेक्टर, ठीक है, और यहां से इस पॉइंट P के होने वाले कैपिटल R, ठीक है, इस तरीके से। अब आप किसी भी जैसे ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज प्लस q इस पॉइंट P पर क्योंकि r डिस्टेंस पर है, पोटेंशियल का डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू दिस q चार्ज kp by r। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पर आता है, पोटेंशियल में सिर्फ r ये q by r, ये q by r आता है। अब यहाँ पर चार्ज कितना है dq, ठीक है, तो dq चार्ज की वजह से और डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का a है, तो आप कैसे लिखेंगे पोटेंशियल को v k dq by a लिख सकते हैं कि नहीं, लिखेंगे k dq by a। ठीक है, a यहाँ पर मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, बट यहाँ पर क्या है वेक्टर है। तो पहले वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके आएंगे, उसके साथ में आप यहाँ पर dq का वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए फिर उसको क्या करेंगे, ये तो आपका पोटेंशियल है dv ड्यू टू दिस चार्ज dq, फिर क्या करेंगे उसको होल वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा टोटल वॉल्यूम d की वजह से इस पॉइंट P पर पोटेंशियल को जो हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे let us consider a volume B is divided into
Q है, वॉल्यूम V है, देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपके लिए वो से रिप्रेजेंट करते हैं, सबके चार्ज डेंसिटी को सी लाइन चार्ज डेंसिटी को लैम्डा, ठीक है। तो वो इज इक्वल टू क्या होगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? उसके बाद लिखेंगे नाउ we want to find out potential, we want to find out potential at point P, at point P, point P is situated along z-axis, arc vector distance from the origin. To calculate potential due to this whole volume charge, we divided this volume into infinitesimal small volume elements. Suppose dV is a small volume element, dV of one of these, ठीक है। तो वही जो आपको समझाया वही मैंने इस थ्योरी में लिखा है कि वॉल्यूम V को हमने स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लिया जिसका चार्ज है dq और जो कि r वेक्टर पोजीशन पर है फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ड्यू टू दिस dq चार्ज पोटेंशियल निकालेंगे एट पॉइंट P। नाउ पोटेंशियल at P due to this dq charge, due to this dq charge of volume element. तो by the definition of potential V is equals to क्या होता है? KQ by R होता है। तो आपको dq चार्ज की वजह से निकालना है तो पोटेंशियल कितना लिखेंगे? K dq by पोटेंशियल हो जाएगा, देखिए पोटेंशियल ड्यू टू dq चार्ज लिख रहे हैं तो आप उसको dv लिख सकते हैं। पोटेंशियल dv इज इक्वल टू हो जाएगा k dq बाई a, इतना ही होगा। अब देखिए टोटल पोटेंशियल निकालना है, टोटल पोटेंशियल ड्यू टू होल वॉल्यूम, टोटल पोटेंशियल ड्यू टू होल वॉल्यूम। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे अलोंग v। तो आप इस dv को लिखेंगे, v हो जाएगा dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v, और इधर हो जाएगा k तो कांस्टेंट है आपका dq बाई a v। कोई दिक्कत यहाँ तक? सेकेंड नंबर इक्वेशन, ठीक है। तो ये नीचे का लिख लिया ना, रफ कर दूं? वैसे नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं है नोट्स तो कब लेंगे नोट्स? एग्जाम के बाद। आपने लिए ही नहीं। जो अभी प्रदीप सर बैठे थे वो, उनसे लेना, या फिर जो राजेंद्र सर थे उनसे ले लेना।
आप लोगे तभी तो मिलेंगे, कोई घर देने थोड़े ना जाएंगे वो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर आप ए वेक्टर को कितना लिखेंगे? ए वेक्टर को इतना लिख सकते हैं क्या? ए का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 RR कॉस थीटा। ठीक है, जहां पर एंगल थीटा क्या है आपका? कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच का एंगल है ये वाला। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल में नीचे मैग्नीट्यूड ही आता है तो वेक्टर को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड में। अब इसकी वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में रख सकते हैं, ए मॉड का वैल्यू, उसके साथ में आप डी क्यू का वैल्यू भी रख सकते हैं। मिटा दूं ना नीचे से? देखिए v इक्वल टू कितना हो जाएगा? के डी क्यू डिवाइड बाई हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 RR कॉस थीटा। ठीक है, देखिए स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट में चार्ज कितना है आपका? डी क्यू। ठीक है, तो देखिए इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ क्या? देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? रो। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज कितना है इसका? डी क्यू। और वॉल्यूम कितना है? डीवी। चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा? रो डीवी आ जाता है कि नहीं? डी क्यू इज इक्वल टू रो डीवी। तो उसकी वैल्यू भी मैं रख सकती हूँ यहाँ पर, डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो डीवी। यहाँ लिख लीजिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद में जो आपका ये रूट है नीचे, इसको, इसकी पावर हाफ है और इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -हाफ। इसको मैं अलग से सॉल्व करवा देती हूँ। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो आपका 1/mod a है उसको आप कितना लिख रहे हैं? 1/r² प्लस r² माइनस 2RR कॉस थीटा। ठीक है, यही है। इसको आप कैसा लिख सकते हैं? देखिए अंडर रूट है, आर स्क्वायर का रूट है तो कॉमन निकालेंगे आर, तो कितना आएगा? आर स्क्वायर को रूट में से कॉमन निकाल रहे हैं तो बाहर आर हो जाएगा, आर बचेगा और नीचे क्या बचेगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2RR अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो इस तरीके से बनेगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2R अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होगा ना, तो एक तो आर कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा एक आर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने आर स्क्वायर को कॉमन लिया है बट वो रूट में से कॉमन लिया है इसलिए बाहर क्या आएगा? आर आएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करने के लिए, हाफ है ना, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, हो जाएगा -हाफ। ठीक है, थोड़ा सा बस, और कुछ नहीं है, ये तो चीजें आपको समझ में आ गई हैं। बस ये जो नीचे की टर्म है ना इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बाद में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से आएगा देखिए 1/mod a, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 1/r² प्लस r² माइनस 2RR cos थीटा टू दी पावर माइनस, ये वाली टर्म 1 प्लस
आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2r बाई आर कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें मैं ऐसा करती हूँ, इस पूरे को एक x मान लेती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, यही आएगा ना। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है? वन प्लस एक्स टू दी पावर n। ठीक है, यहाँ पर n कैसा है? माइनस n है, तो आप इसको कैसे ओपन करेंगे? 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से ही ओपन करते हैं। तो यहाँ पर n कितना है? माइनस हाफ, मतलब माइनस n कितना है? माइनस हाफ है। और x कितना है? ये वाली टर्म पूरी जो है आपकी वो x है। ठीक है, तो आप इसको कैसे ओपन करेंगे बताइए? 1 बाई मॉड a लिखते हैं, 1 बाई आर, 1 माइनस एन एक्स, तो माइनस हाफ x आएगा। x कितना है? आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2r बाई आर कॉस थीटा। अगेन माइनस n माइनस -1, इसका मतलब माइनस हाफ माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, आर स्क्वायर प्लस अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2r बाई आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? बाइनोमियल एक्सपेंशन किया है, इसको x मान लिया है और ये आपका n है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे देना। जो अभी इससे पहले वाली थी उसको क्या दिया था? दिया था कि इक्वेशन नंबर 3 दी थी वो। अच्छा 3 ही लेने दो उसको, 3 में वैल्यू पुट करेंगे ना इसलिए। अब देखिए इसमें ये हो जाएगा 1 बाई आर, 1, इसको तो यही रहने दीजिए, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा डिवाइड बाई आर। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है? माइनस हाफ एंड माइनस 3/2, माइनस हाफ एंड माइनस 3/2 कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3/8। समझ गए ना? हाफ माइनस माइनस 3/2 अपॉन 2, तो ये प्लस हो गया 3/4 और 2 का मल्टीप्लाई 3/8। ठीक है, 3/8 आ रहा है। उसके बाद इसका क्या करना है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो r टू दी पावर 4 अपॉन r टू दी पावर 4, फिर प्लस इसका भी स्क्वायर होगा 4r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab। माइनस 2ab में क्या आएगा? 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू एंड कॉस थीटा। ठीक है, 2ab। उसके बाद हायर ऑर्डर टर्म्स को हमने लिया ही नहीं है, इसमें भी हमें कुछ नेग्लेक्ट करनी पड़ेंगी। जैसे देखिए ये जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर इस आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है ना। हियर स्मॉल आर इज लेस देन आर, कैपिटल आर से तो कम है ना। तो आप जब स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर टू दी पावर 4 वाली जो टर्म है या 3 वाली जो टर्म है, इसको क्या लिखेंगे? आर अपॉन आर क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा कि नहीं? आर इज लेस देन कैपिटल आर, कैपिटल आर को आप नीचे ले जाते हैं तो आर अपॉन आर इज लेस देन कितना हो जाएगा? 1 बचेगा ना यहाँ। तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म है वो आपकी ऑलरेडी 1 से लेस है। अब इसका तुम स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटी हो जाएगी। ठीक है, और स्क्वायर करेंगे मतलब जो 4 वाली टर्म है या जो क्यूब वाली टर्म है उनको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, क्यूब वाली तो 4 वाली तो करनी ही है।
उसके बाद में by neglecting the higher order terms, by neglecting higher order terms. ठीक है, तो मैं एक तो 4 वाली को टेंस टू 0 लिख सकती हूँ, एक इसको। तो रिमेनिंग क्या है आपकी, तो ये बचेगी, एक r बाई आर वाली बच रही है और एक r स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, r स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इन दोनों में से तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन आ सकता है r स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और एक ये टर्म होगी, ये दोनों तो आपने नेग्लिजिबल मान ली है। ठीक है, तो मिटा दूं ऊपर वाला स्टेप। उसके बाद में देखिए 1 बाई मॉड ए इक्वल्स टू, देखिए 1 बाई आर तो बाहर आ ही रहा है, 1 माइनस ये वाली, देखिए मैं इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, 1 बाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से माइनस प्लस हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, आर बाई आर कॉस थीटा बचता है कि नहीं, माइनस हाफ का अंदर मल्टीप्लाई किया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर कॉस थीटा बाई कैपिटल आर बचा। उसके बाद में देखिए मैं यहाँ से आर स्क्वायर बाई ये माइनस का कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, तो अंदर मेरा क्या बच रहा है, यहाँ पे 2 भी कॉमन आ सकता है, आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर, माइनस का पूरा ही कॉमन आ गया, तो कितना बचेगा अंदर, 1 बचेगा कि नहीं, माइनस हाफ आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, पूरा कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा 1। अब देखिए यहाँ पर 3/8 का तो इसमें मल्टीप्लाई भी तो होगा, उसके बाद आपने आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 भी कॉमन ले लिया है तो 4 बचेगा कि नहीं, 4 इंटू 2 8 होता है ना। अब देखिए माइनस में कॉमन लिया है और ये क्या है आपकी प्लस आ रही है, तो अंदर माइनस आएगा, साथ में ठीक है 4 से ये कैंसिल मार लेती हूँ मैं। ठीक है 2 और आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा बचा ना, सिंपल। इसको रिपीट कर देती हूँ, देखो यहाँ से आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर माइनस का मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा 1। यहाँ पर देखिए इसको तो नेग्लिजिबल कर लिया, बट ये कोष्टक के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है 3/8, वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 से 8 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। उसके बाद आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया है, वो भी माइनस का, तो अंदर माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, 3 बच रहा है आपका और कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है। ठीक है, ये स्टेप आ गई। तो फाइनली आपकी जो 1/a की वैल्यू है वो आ गई। ये वैल्यू आप इक्वेशन जो भी आपकी थर्ड थी, बाई पुटिंग इन पोटेंशियल टर्म लिख देती हूँ मैं, आप देख लेना कौन सी पोटेंशियल टर्म वाली इक्वेशन थी। v इक्वल टू ये लिखा था ना मैंने, k dq को कितना लिख दिया था, रो dv अपॉन a था। ठीक है, तो टोटल 1/a की वैल्यू कितनी है, ये है टोटल। अब ये मत सोच लेना कि मॉड a की वैल्यू लिखनी है, आप यहाँ पर मॉड a की वैल्यू लिख दें, ये वाली नीचे नीचे नहीं आएगी, 1/a की वैल्यू है ये टोटल, तो ये ऊपर आएगा। ठीक है, तो 1/a का वैल्यू लिख रहे हैं तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, r तो बाहर आ रहा है, ठीक है ना, r बाहर है, 1 प्लस r cos थीटा बाई कैपिटल R माइनस आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है पूछ सकते हैं। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 4 या 5 व्हाटएवर जो भी आ रही है, 5। इसको 4 लिख देती हूँ, चलो। By putting the value of 1/a from equation 4 to equation 3, तो आपकी 5 आ गई। अब अभी रिजॉइन करो एक बार।